दोस्तों आप सभी को याद होगा वो दिन जब भारत ने अपना पहला वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया था करीबन आज से 5 साल पहले। और देखते ही देखते 5 साल में वंदे भारत पूरे भारत में हर राज्य में फैल गया। जिस भी राज्य में रेलवे ट्रैक है उस राज्य में वंदे भारत पहुंची है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है वो आपके खुशी में 4 चांद लगा देगी। वंदे भारत एक मेड इन इंडिया ट्रेन है और इसी मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को अब हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि हमारा मेड इन इंडिया वंदे भारत अब दूसरे देशों में भी चलेगा। ये सुबह 20 मार्च की खबर है। कई सारे कंट्री हैं जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, कई एशियन कंट्री भी है जो कि भारत के वंदे भारत में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, उसको एक्वायर करना चाहती है। यहाँ पर आप देख पाओगे अर्जेंटीना, चिली ये बहुत ही हाईली इंटरेस्टेड है इंडिया के सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत को लेकर के। इस पर कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे विदेशों में भी बजेगा वंदे भारत का डंका। इन देशों ने दिखाई दिलचस्पी। क्या है रेलवे की तैयारी? क्या भारत वंदे भारत एक्सपोर्ट करेगा? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भारत अपने वंदे भारत को इन देशों में लॉन्च करेगा। क्या हम उन देशों को वंदे भारत एक्सपोर्ट करेंगे? क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत ने उन देशों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काम स्टार्ट भी कर दिया है। अब हम लोग वंदे भारत का मास प्रोडक्शन करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन टू बी मैन्युफैक्चर इन स्टैंडर्ड गेज फॉर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग वंदे भारत को स्टैंडर्ड गेज के रूप में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। ना वंदे भारत इतना लोकप्रिय क्यों हो रही है? तो गाइस इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि वंदे भारत का जो लुक है वो मस्त है। बाहर से ये दिखने में लगता है मेट्रो ट्रेन है, तो लोगों के दृष्टि में ये दिखने में काफी स्मार्ट है, खास है। लेकिन इसके अलावा इसके कई फीचर्स हैं जिसके कारण ये भारत के साथ साथ अब दुनिया में भी फेमस होने जा रही है। वंदे भारत की अगर बेसिक खासियत की बात करें तो वंदे भारत एक ऐसा ट्रेन है जिसे पूरे तरह से भारत के अंदर ही बनाया गया है। जो भी टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है वो इंडियन टेक्नोलॉजी है। चाहे इसका डिजाइनिंग हो, चाहे इसका मैन्युफैक्चरिंग हो, हर चीज भारत में हुआ है। इसके अलावा ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत की जो फैक्ट्री है वो चेन्नई में मौजूद है, जिसे हम लोग ICF कहते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। वहीं पर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन बना था और शुरुआत में हमने इसे 100 करोड़ की लागत से बनाना स्टार्ट किया था। वंदे भारत की सबसे खास बात यह है कि ये ट्रेन सैट टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। बाकी अभी जो लोकल ट्रेन यूज होता था भारत में वो सेपरेट लोकोमोटिव थी, मतलब उसमें अलग अलग कोच होता था, कोच दूसरे कोच से कनेक्ट नहीं होता था। लेकिन वंदे भारत में ऐसा नहीं है। वंदे भारत में पूरा कोच एक में समाहित है, अलग अलग डिब्बा नहीं है। जिस तरह से मेट्रो ट्रेन में होता है सेम वैसा ही वंदे भारत में है। ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी मतलब सारे ट्रेन के डब्बे एक साथ सटे हुए हैं। इसके अलावा एक और मस्त फीचर ये है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन पावर सिस्टम लगा हुआ है और यही टेक्नोलॉजी इसे बहुत खास बनाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन पावर टेक्नोलॉजी ये वंदे भारत में मेट्रो का फील लाती है। नॉर्मल ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता है। लेकिन वंदे भारत या मेट्रो में ऐसा नहीं होता है, तुरंत स्टार्ट होती है, तुरंत स्पीड पकड़ लेती है। और ये काम होता है इसी टेक्नोलॉजी की वजह से। और गाइस आपको बता दें कि वंदे भारत में लोकोमोटिव नहीं है, ये इंजन रहित ट्रेन है। तो ये सब जो वंदे भारत में नया नया टेक्नोलॉजी है ये हमारे डोमेस्टिक ट्रेन को तो अट्रैक्टिव कर ही रहा था, लेकिन अब ये ग्लोबली दुनिया के कई देशों को अट्रैक्ट कर रहा है। और यही कारण है कि अब बहुत सारे देश वंदे भारत में अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। राइट्स लिमिटेड के जो चेयरमैन है राहुल मित्तल अभी हमारा वंदे भारत को लेकर के साउथ अमेरिका के चिली और अर्जेंटीना में बातचीत चल रही है। इन्होंने बताया कि बातचीत तो बहुत सारे देशों के साथ है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में चिली और अर्जेंटीना में फोकस कर रहे हैं और इन्हीं दोनों कंट्री के साथ हम लोग बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। रीजन ये है कि इन देशों में इलेक्ट्रीफाइड ब्रॉड गेज रेलवे सिस्टम है जो कि ये भारत से मैच खाता है। भारत में भी यही सिस्टम है, तो इसका एक फायदा हमें ये होगा कि हमारे जो बने बनाए वंदे भारत है उसे डायरेक्ट जा करके हम चिली और अर्जेंटीना में चला सकते हैं। बहुत ज्यादा चेंजिंग करना नहीं पड़ेगा ना। अगर राइट्स कंपनी की बात करें जिनके चेयरमैन राहुल मित्तल है, ये एक नवरत्ना PSU कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। रेल इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, इसका मैन ऑफिस गुड़गांव में है ना। अगर भारत की बात करें तो भारत वंदे भारत को सिर्फ इन 2 देशों में नहीं बल्कि ऑल ओवर कई देशों में एक्सपोर्ट करना चाहता है। जितना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा उतने स्पीड से हम ग्रो करेंगे। और यही कारण है कि अब भारत वंदे भारत को स्टैंडर्ड गेज में भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। नाउ अब आपके मन में सवाल होगा कि ये स्टैंडर्ड गेज क्या होता है? आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, रेलवे की पटरी के बीच में जो डिस्टेंस होता है, रेलवे के ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे गेज कहते हैं। अपने भारत में अभी 2 तरह के गेज का यूज किया जाता है, एक ब्रॉड गेज और एक स्टैंडर्ड गेज। जो रेलवे ट्रैक होता है उन दोनों के बीच का जो गैप होता है अगर वो 1435 mm से ज्यादा होता है तो उसे हम लोग ब्रॉड गेज बोलते हैं। बाकी अगर रेलवे ट्रैक का जो गेज है उसका डिस्टेंस 1435 mm से कम होता है तो उसे नैरो गेज कहा जाता है।
लेकिन अगर वो एग्जैक्ट 1435 mm है तो उसे स्टैंडर्ड गेज कहते हैं। और वंदे भारत में स्टैंडर्ड गेज का ही यूज किया जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में अराउंड 60% कंट्री स्टैंडर्ड गेज का ही यूज करती है। तो यही कारण है कि भारत में अब जो भी वंदे भारत को बनाया जाएगा उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड गेज को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, क्योंकि दुनिया में 60% से ज्यादा कंट्री ऐसी है जहाँ पर स्टैंडर्ड गेज का यूज किया जाता है। तो अगर वंदे भारत को एक्सपोर्ट करना है तो हमें वंदे भारत को स्टैंडर्ड गेज के अकॉर्डिंग बनाना होगा, तभी वो उनके पटरी पर चल पाएगा। तो अपना प्यारा भारत सही दिशा में जा रहा है। अभी से हम वंदे भारत के मास प्रोडक्शन में लगने वाले हैं ताकि आने वाले 5 साल में हम स्पीड से वंदे भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। तो ये जो खबर है ये काफी अच्छा है और सुन करके मुझे भी जेन्युइनली काफी अच्छा लग रहा है कि हमारा वंदे भारत, खुद का बनाया हुआ वंदे भारत अब दुनिया के कई कंट्रियों में चलेगा। अब तक आप विदेश जाते थे, वहाँ की ट्रेनों में घूम करके आते थे, लेकिन अब अगर जाओगे उस कंट्री में तो वहाँ पर जब आप वंदे भारत को देखोगे तो आपको एक अलग फीलिंग आएगा कि ये हमारे देश का ट्रेन है और इस देश में चल रहा है, तो उसका एक अलग ही आनंद मिलेगा। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि इंडियन रेलवे अब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी काम करेगी और इसके लिए ये जो राइट्स है इसको ISA का भी सर्टिफिकेट मिल गया है। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर लोकोमोटिव के क्षेत्र में काम करना है तो आपके पास इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और ये हमारे राइट्स को मिल चुका है। तो अब भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम अलग अलग देशों में ऑटोमेशन को लेकर के डील कर सकते हैं। जाते जाते गाइस आपको एक और चीज बता दें कि जब वंदे भारत बनना स्टार्ट हुआ था तो इसको हम लोग उस टाइम ट्रेन 18 कहते थे, लेकिन बाद में इसे ट्रेन 18 से वंदे भारत कर दिया गया और वंदे भारत सुनने में अच्छा भी लगता है। और वंदे भारत करने के बाद इसका कलर भी चेंज किया गया। अब जो हमारे तिरंगे का कलर होता है उस कलर में वंदे भारत को डेवलप किया जा रहा है। वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाकी बुलेट ट्रेन भी भारत में बहुत जल्दी आने वाला है। 2026 में निश्चित रूप से बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ जाएगी। इस पर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप चाहें तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि वंदे भारत का नया अपडेट क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।